हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम तीन महत्वपूर्ण व्यक्तित्व के बारे में देखेंगे। तीनों ही व्यक्तित्व राजस्थान में मेवाड़ रियासत से संबंधित है। मेवाड़ रियासत वैसे तो वीरों के लिए जानी जाती है और पूरा राजस्थान वीरों के लिए जाना जाता है, लेकिन जब मेवाड़ की बात हो तो फिर बात ही क्या है। दोस्तों, यहाँ पर पहले जिनके बारे में हम अध्ययन करेंगे वो है भामाशाह। जैसा कि आप सब जानते हैं कि भामाशाह कौन थे। भामाशाह वो व्यक्ति थे जिन्होंने महाराणा प्रताप को अपनी पूरी संपत्ति दान कर दी थी। ये तो सबको पता है, लेकिन इनके बारे में थोड़ा सा डीपली हम यहाँ पर देखेंगे। मेवाड़ राज्य के दीवान थे। भामाशाह कौन थे दोस्तों? यहाँ पर दोस्तों भामाशाह कौन थे? मेवाड़ राज्य के दीवान थे और यह महाराणा प्रताप के समकालीन थे। इनका जन्म 1547 में हुआ था और इनकी मृत्यु 1600 में हुई थी। इनका जीवन परिचय देखते हैं। हल्दी घाटी युद्ध के बाद महाराणा प्रताप को सेना के पुनर्गठन एवं मुगलों के विरुद्ध युद्ध जारी रखने के लिए भामाशाह ने अपनी निजी व पैतृक संपत्ति समर्पित कर दी थी। जैसा कि दोस्तों आप सब जानते हैं कि हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ था महाराणा प्रताप और अकबर के मध्य, इस युद्ध के बाद महाराणा प्रताप बहुत ज़्यादा धन हानि हुई थी और अपनी सेना से भी बिछड़ गए थे। इन्होंने सेना का पुनर्गठन किया था और मुगलों के विरुद्ध अपनी जो युद्ध की नीति थी, उनका विरोध था, उसको जारी रखा था। इसके लिए इन्हें संपत्ति की आवश्यकता थी और इनको भामाशाह नामक एक व्यक्ति ने इनकी अपनी पूरी संपत्ति इनको दान की थी। और यह भामाशाह इनके राज्य में क्या था? दीवान था, दीवान के पद पर नियुक्त था। जैसे आपसे परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि भामाशाह मेवाड़ के अंदर क्या था, तो आपको याद होना चाहिए कि वो दीवान के पद पर नियुक्त थे। भामाशाह ने मालवा पर आक्रमण करके वहां से दंड स्वरूप प्राप्त 25 लाख रुपए महाराणा को समर्पित कर दिए। दोस्तों, अपनी निजी और पैतृक संपत्ति के अलावा जब मालवा पर इन्होंने आक्रमण किया था तो वहां से भी इन्हें 25 लाख रुपए की एक बहुत बड़ी राशि प्राप्त हुई थी और इन्होंने उस राशि को भी महाराणा प्रताप को समर्पित कर दिया था। दिवेर के युद्ध में यह मेवाड़ी सेना के साथ था। दोस्तों, दिवेर का युद्ध जो कि महाराणा प्रताप के इतिहास का एक बहुत ही महत्वपूर्ण युद्ध था, जिस युद्ध को महाराणा प्रताप का विजय का एक तरह से उद्घोष कहा जाता है, वहां से इनकी विजय शुरू हो चुकी थी। तो दोस्तों, ये जो दिवेर का युद्ध था, इसमें ये मेवाड़ी सेना के साथ था। राणा प्रताप भामाशाह का बड़ा सम्मान करते थे। प्रताप के समय से ही राजधानी उदयपुर की पंच पंचायत, जाति भोज, सिंह पूजा आदि विशेष अवसर पर भामाशाह के मुख्य वंशधर को ही सर्वप्रथम तिलक किया जाता है और मान दिया जाता है। आपको ध्यान रखना है दोस्तों कि जो भी प्रताप के समय से ही महत्वपूर्ण फंक्शन हुआ करते थे, कार्यक्रम हुआ करते थे, जैसे जाति भोज, सिंह पूजा आदि विशेष जो अवसर हुआ करते थे, उनके अंदर जो भामाशाह के वंशधर थे उन्हीं को सर्वप्रथम तिलक किया जाता था। पूछ लिया गया तो फिर आप क्या लिखेंगे? इसलिए आपको याद होना चाहिए कि सर्वप्रथम तिलक किसको किया जाता था? भामाशाह के वंशधरों को ही प्रथम तिलक किया जाता था महाराणा की तरफ से। वर्तमान समय में भी सार्वजनिक कार्यों के लिए अनुदान देने वाले व्यक्तियों को भामाशाह कहा जाता है। दोस्तों, जैसा कि राजस्थान सरकार में जो अपनी संपत्ति दान करता है या कुछ दान करता है, उन सबको क्या कहा जाता है? आज भी भामाशाह ही कहा जाता है। उनको जो जिस पद से सुशोभित करते हैं वह भामाशाह का पद है। उन सबको दानदाताओं को क्या कहा जाता है आज भी वर्तमान समय में? भामाशाह। इसके बाद जो अगला व्यक्तित्व हम पढ़ने जा रहे हैं वह है जीवाशाह। कौन है? जीवाशाह। और ये जीवाशाह कौन थे दोस्तों? यह भामाशाह के पुत्र थे। कौन थे जीवाशाह? भामाशाह के पुत्र। दोस्तों, यह अमर सिंह के काल 1597 से 1620 में मेवाड़ राज्य का दीवान था। जैसा कि दोस्तों आपको ज्ञात है कि इसके पहले अमर सिंह के पिता कौन थे? महाराणा प्रताप। और उनके समय में राज्य का दीवान कौन था? अपने भामाशाह। और अब जब उनके पुत्र हुए महाराणा प्रताप के अमर सिंह, तब इनके समय मेवाड़ राज्य का दीवान कौन है? जीवाशाह, जो कि कौन है? भामाशाह का पुत्र। और कब तक रहेंगे ये? जब तक अमर सिंह का काल रहे। इनका जीवन परिचय देखते हैं। जीवाशाह ने मुगल मेवाड़ युद्धों के दौरान राज्य की वित्तीय स्थिति का अच्छा प्रबंध किया था, जिसने राणा को धन की कमी नहीं हुई। जैसा कि आपको याद है कि जब अकबर 1605 में
मरता है तो उसके बाद कौन बैठेगा गद्दी पर? जहांगीर। और दोस्तों जहांगीर अपने शासनकाल में बार बार मेवाड़ पर आक्रमण करता है। ऑलरेडी अकबर के इतने आक्रमण हो चुके थे कि मेवाड़ को बहुत ज़्यादा जन और धन दोनों की हानि हो चुकी थी, लेकिन जहांगीर ने भी आक्रमण बंद नहीं रखे और जन और धन की हानि बार बार मेवाड़ को देता गया। तो इसकी वित्तीय स्थिति का अच्छा प्रबंधन किसने किया था भामाशाह के बाद? जीवा शाह ने। मुगल मेवाड़ संधि के समय जब युवराज कर्ण सिंह अजमेर में जहांगीर के सम्मुख उपस्थित हुआ तब जीवा शाह भी उसके साथ थे। जैसा कि आपको याद है कि अमर सिंह के काल के समय ही मुगल और मेवाड़ की संधि हुई थी। किस किस की हुई थी? मुगलों के और मेवाड़ की, राजपूतों के मध्य संधि हुई थी। और इस संधि के मध्य यही हुआ था कि कभी भी हम अपनी बेटी मुगलों में नहीं ब्याहेंगे। दूसरी बात इस संधि की जो इम्पोर्टेंट थी वो यह थी कि कभी भी जो महाराणा होगा मेवाड़ का वह मुगल दरबार में उपस्थित नहीं होगा। तो कौन होगा? युवराज होगा। तो युवराज कर्ण सिंह जो कि अमर सिंह के पुत्र थे, जब वहां जाते हैं कहां पर? मुगलों के पास, तो ये उपस्थित होंगे। कहां पर उपस्थित होगा? ये अजमेर में, क्योंकि उस समय जहांगीर अजमेर था और अजमेर में अकबर का जो किला है, जब ये वहां उपस्थित होंगे तो इस युवराज कर्ण सिंह के साथ कौन होगा? इसके साथ जीवा शाह भी होंगे। कर्ण सिंह के शासनकाल में भी जीवा शाह मेवाड़ राज्य का दीवान बना रहा। और दोस्तों इसके बाद जब कर्ण सिंह का शासनकाल आया तब भी मेवाड़ राज्य का दीवान कौन था? जीवा शाह। तो आपको ध्यान रखना है इतना सा भामाशाह और जीवा शाह के बारे में। इसके बाद जो नेक्स्ट व्यक्तित्व हम पढ़ने जा रहे हैं वह है कोठारी भीम सिंह। इनका संबंध भी मेवाड़ से ही है और कोठारी भीम सिंह के बारे में एक कथन है जो बहुत इंपॉर्टेंट बनता है, उसी को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इसीलिए हम कोठारी भीम सिंह को पढ़ रहे हैं, क्योंकि अभी जो अधीनस्थ बोर्ड और आरपीएससी का पैटर्न है इसमें कोई भी लाइन दे दी जाती है, किसी का कथन दे दिया जाता है और पूछा जाता है कि यह किसने कहा है। तो इसी से संबंधित जो कथन है हम उसको यहाँ देख लेते हैं। दोस्तों कोठारी भीम सिंह के बारे में देखते हैं। राणा संग्राम सिंह द्वितीय, जिनका शासनकाल कब से कब तक था? 1710 से 1734 तक। जो राणा संग्राम सिंह, जिनको राणा सांगा द्वितीय भी कहा जा सकता है, क्योंकि प्रथम जो संग्राम सिंह हुए वो राणा सांगा के नाम से जाने जाते हैं और उसके बाद जो अगले संग्राम सिंह हुए वो संग्राम सिंह द्वितीय के नाम से जाने जाते हैं, जिनका शासनकाल 1710 से 1734 था। इन्होंने रणबाज खां के नेतृत्व में मुगल सेना ने मेवाड़ पर आक्रमण किया। जब इनका शासनकाल था तब रणबाज खां के नेतृत्व में मुगल सेना ने मेवाड़ पर आक्रमण किया था। तब महाराणा ने अपने सरदारों को सेना के साथ बुलवाया। जाहिर सी बात है जब राज्य पर आक्रमण होगा तो जो महाराणा होगा वो अपने सब सरदारों को इकट्ठा करेगा और सेना के साथ बुलाएगा। तब बेंगू जो कि मेवाड़ का ही एक ठिकाना था, तो वहां के रावत देवी सिंह ने कोठारी भीम सिंह, जो इनके यहाँ पर व्यक्ति था एक कोठारी भीम सिंह, उसके नेतृत्व में सेना भेज दी। जब अन्य जो राजपूत सरदार वहां मौजूद थे उन्होंने उस कोठारी भीम सिंह का उपहास किया और यह कहा कि यहाँ आटा नहीं तोलना है। क्या कहा? यहाँ आटा नहीं तोलना है। तब कोठारी भीम सिंह ने इसके उत्तर में प्रति उत्तर दिया कि मैं दोनों हाथों से आटा तोलूंगा, मतलब मैं दोनों हाथों से अपने रण कौशल दिखाऊंगा और युद्ध में लड़ूंगा। भीम सिंह दोनों हाथों में तलवारें लेकर शत्रु दल पर टूट पड़ा और अनेक शत्रुओं का संहार कर यह शूरवीर महाजन वीर गति को प्राप्त हुआ। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि यहाँ आटा नहीं तोलना और मैं दोनों हाथों से आटा तोलूंगा, यह कथन कोठारी भीम सिंह के बारे में कहे गए हैं। तो दोस्तों कोठारी भीम सिंह भी एक महत्वपूर्ण व्यक्तित्व है मेवाड़ का, और अगर इससे यह कथन पूछ लिया जाता है तो आपका गलत नहीं होना चाहिए, आपको याद होना चाहिए। और किसके शासनकाल की घटना है? राणा संग्राम सिंह के शासनकाल की यह घटना है। तो दोस्तों वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें। थैंक यू।